इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स को और ये है उसका पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने अभी विजिट किया है इंडिया को, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। और ये अभी साइन किया गया है इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड से रिलेटेड बायलैटरल ट्रेड को ये प्रमोट करेगा और इसी के लिए मुख्य रूप से विजिट किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर का विजिट हुआ था इंडिया। नेक्स्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है 2 दिन का रीसैरेक्स 25 और ये आपका कॉन्क्लूड हुआ पेनाम्बुर कोस्ट पे कर्नाटका में। ये एक्सरसाइज है और इसका फुल फॉर्म अगर देखें रीसैरेक्स का तो रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ये भी कॉन्क्लूड किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। देन नोबेल प्राइज अभी अनाउंस किया गया साल 2025 के लिए। तो नोबेल पीस प्राइज जो है वो 2025 का ये प्रोवाइड किया गया। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर जो है मारिया कोरिना मचादो, इनको दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल इस साल का दिया गया है लैस्लो क्रेस्जना होरकई को और ये हंगरी के राइटर हैं और ये हंगरी के दूसरे राइटर हैं जिनको ये प्रोवाइड किया गया है साहित्य का नोबेल। देन केमिस्ट्री यानी रसायन में विज्ञान में अगर देखें इस बार का नोबेल तो सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी, इनको प्रोवाइड किया गया है केमिस्ट्री का नोबेल साल 2025 के लिए। और ये दिया गया है इनको डेवलपमेंट के लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया है साल 2025 का नोबेल केमिस्ट्री में सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी को। फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल साल 2025 के लिए प्रोवाइड किया गया जॉन क्लार्क को, माइकल डिवॉरेट को और साथ ही साथ जॉन मार्टिनिस को दिया गया है। और ये इनको दिया गया है डिस्कवरी के लिए मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके लिए प्रोवाइड किया गया है साल 2025 का फिजिक्स का नोबेल जॉन क्लार्क, माइकल डिवॉरेट और जॉन मार्टिनिस को। मेडिसिन का नोबेल यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल का नोबेल दिया गया सिमोन साकागुची, मैरी ई वर्क को और फ्रेड रैम्सडेल को। और ये दिया गया है इनको डिस्कवरी के लिए पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस को ये जो एक्टिवेट करेगा, इसके लिए प्रोवाइड किया गया साल 2025 का नोबेल मेडिसिन के क्षेत्र में सिमोन साकागुची, मैरी ई बर्नको और फ्रेड रैम्सडेल को। एक बार और देखते हैं इसको। नोबेल 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और ये लगभग आपका सारा एग्जाम में पूछा जाएगा। नोबेल पीस प्राइज इस साल का दिया गया वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचादो को। लिटरेचर का नोबेल साल 2025 के लिए दिया गया लैस्लो क्रेस्जना होरकई को और ये हंगरी के राइटर हैं। केमिस्ट्री का नोबेल साल 2025 के लिए दिया गया सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी को। फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल 2025 में प्रोवाइड किया गया जॉन क्लार्क, माइकल डिवॉरेट और जॉन मार्टिनिस को। साथ ही साथ मेडिसिन का नोबेल साल 2025 में दिया गया है सिमोन साकागुची, मैरी ई वर्कनो को और फ्रेड रैम्सडेल को प्रोवाइड किया गया है मेडिसिन का नोबेल। नेक्स्ट है, किताब का नाम है मैंने कैंसर को जीत लिया, डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी के द्वारा ये लिखा गया है। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का भी कॉन्क्लूड हुआ न्यू दिल्ली में और इस इंडिया जो है इसमें पहले स्थान पर रहा 26 मेडल के साथ, 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया इंडिया के द्वारा। 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में और इसका थीम रहा शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में। कोंकण 2025 एक्सरसाइज है ये और भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हर साल कॉन्क्लूड होता है। ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है और इस बार ये कॉन्क्लूड हुआ है आपका भारत के वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट पे। कोंकण 2025 भारत का पहला कोऑपरेटिव मल्टीफील्ड CBG यानी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। पोटास ग्रैन्यूल प्रोजेक्ट ये लगाया गया महाराष्ट्र में। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब इस बार जीत लिया है जॉर्ज रसेल ने। नेक्स्ट इसके बाद अभिजात मराठी ओवर द टॉप, ये OTT है और ये डेडिकेट करेगा प्रिजर्व करने के लिए और प्रमोट करेगा साथ ही साथ मराठी लैंग्वेज और कल्चर को ग्लोबल स्टेज पे। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया गया है। अभिजात मराठी OTT
और ये डेडिकेट करेगा क्या, प्रिजर्व करेगा, प्रमोट करेगा मराठी लैंग्वेज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। 2025 को मनाया जाएगा ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के रूप में। गुजरात की सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। अभी दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट गोबी डेजर्ट में लगाया गया है चाइना के द्वारा। फोर्ब्स की अगर लिस्ट देखें तो इसमें इंडिया के सबसे जो अमीर व्यक्ति बन गए हैं वो मुकेश अंबानी हैं, रिटेन किया हुआ है इन्होंने पोजीशन इसको। जनरल रुफीन फॉर्टुनेंट जाफिसाम्बो, इनको प्रधानमंत्री अभी अपॉइंट किया गया मेडागास्कर का। 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में, और इस बार का थीम रहा इसका इंडियन एयरफोर्स इनफॉलिबल, इम्परवियस एंड प्रिसाइज। और 8 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में, और इस बार का थीम रहा पोस्ट द पीपल लोकल सर्विस ग्लोबल रीच। देन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का अभी आयोजन किया गया नई दिल्ली में। किताब का नाम है एबव एंड बियॉन्ड, ये लिखा है शिव कुमार मोहनाका के द्वारा ये लिखा गया है किताब एबव एंड बियॉन्ड। सबकी योजना सबका विकास अभियान मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया गया। नेशनल पोस्टल वीक के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। 6 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया गया नेशनल पोस्टल वीक 2025 के रूप में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है 10वां नेट पॉलरेक्स एक्स और 27वां नॉस डीसीपी एक्सरसाइज चेन्नई कोस्ट पे, यानी चेन्नई के तट पे ये कंक्लूड हुआ। और अगर इसका फुल फॉर्म देखें हम लोग नेट पॉलरेक्स और नॉस डीसीपी का, तो नेट पॉलरेक्स एक्स का 10वां ये एक्सरसाइज है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज। और साथ ही साथ नॉस डीसीपी यानी नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टिजेंसी प्लान, ये दोनों एक्सरसाइज कंक्लूड किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चेन्नई के तट पे। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके द्वारा अभी क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जिसमें कलकत्ता को सबसे सेफेस्ट सिटी बताया गया है पूरे भारत में, और कोच्चि केरला का सबसे ज़्यादा अनसेफ सिटी है इंडिया में एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये अभी कंक्लूड हुआ आपका गांधीनगर गुजरात में। पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया में बैलोड छत्तीसगढ़ का। 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 को होस्ट करेगा इंडिया। 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में, और इसका थीम रहा इस बार का रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में, और इसका थीम रहा सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। नेक्स्ट है 42वां आईसीएओ असेंबली सेशन, ये आपका कंक्लूड किया गया मॉन्ट्रियल कनाडा में। आईसीएओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में इस बार का कंक्लूड हुआ। महाजे घर योजना, और इसके अंतर्गत जो ओनरशिप राइट है वो प्रोवाइड किया जाएगा सिटीजन्स को, और ये गोवा की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये अभी इनिशिएटिव को इनॉग्रेट किया गया ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। 4 से 10 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में। यूपीएससी का 100 साल पूरा हो गया है, इसके एस्टेब्लिशमेंट का सर्विस का इसका 100 साल पूरा हो गया। वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम यानी WSSF 2025 का जो आयोजन है वो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2025 के रूप में। 190 मिलियन US$ का लोन अभी प्रोवाइड किया गया है इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है इनाग्रल वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड, ये अभी होस्ट करेगा भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से। पहला ये स्टार्ट होगा महिलाओं के लिए T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट ब्लाइंड्स लोगों के लिए। देन पंडित छन्नूलाल मिश्रा, इनका अभी निधन हो गया, और ये वो वोकलिस्ट थे, क्लासिकल शास्त्रीय गायक थे, जिनका अभी हाल में निधन हो गया। 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में यानी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में महात्मा गांधी की जयंती पे। MSAV सेवा पर्व विरासत से विकास, इसको अभी लॉन्च किया गया इनिशिएटिव को वाराणसी उत्तर प्रदेश से। पेमेंट का A to Z ये अमेजॉन पे के द्वारा लॉन्च किया गया। 29 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड हर्ट डे के रूप में, और इस बार का थीम रहा डोंट मिस अ बीट। 28 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड रेविज डे के रूप में। वीरेंद्र वट्स, इनको अपॉइंट किया गया है DG अभी नेशनल कैडेट कॉर्प्स का NCC का। 1 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप अभी कंक्लूड हुआ, और ये आपका आयोजित किया गया साउथ कोरिया में। भारत ने इसमें कुल मिलाकर के 5 मेडल जीता है, 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। इंडिया का रैंक रहा इसमें दूसरा। चाइना जो है वो पहले स्थान पे है 12 मेडल के साथ। टाटा स्टील ने अभी साइन किया है अपना एक पैक्ट यानी समझौता डिकार्बोनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए नीदरलैंड के साथ।
तो ये हम लोगों ने देख लिया अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स, ये पार्ट 1 है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह का और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।